मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव का एक वांग्मय है गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाएं। जिसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने उच्च स्तरीय साधनाओं के बारे में समझाया है। परंतु मैं कहता हूं कि साधना चाहे कितने ही उच्च स्तर की क्यों ना हो, परंतु यदि हमारा स्तर ऊंचा नहीं है तो साधना का स्तर ऊंचा करने से क्या फायदा है। सबसे पहले आवश्यकता है अपने स्तर को ऊंचा करना। अगर अपने स्तर को ऊंचा करना है तो एक ही चीज चाहिए, उच्च स्तरीय विचारणा। उच्च स्तरीय विचारणा। अगर विचारणा आपकी ऊंचे स्तर की होगी तो साधना भी आपकी ऊंचे स्तर की होगी। अब मैं फिर से कहता हूं, पूछ रहा हूं आपसे, जितनी भी साधनाएं हैं वो किससे होती हैं? मेरा सवाल है, जितनी भी साधनाएं हैं वो किससे होती हैं? और उसका जवाब भी है विचार से। विचार से। आप विचारिक रूप में जितने ऊंचे उठते चले जाएंगे, उपासना के कृत्य के साथ जुड़ी हुई प्रेरणाएं, उपासना कृत्य के साथ जुड़ी हुई प्रेरणाएं वो आपको ऊंची उठाएंगी। विधि विधान, ये तो जानकारी है। विधि विधान और कुछ नहीं है, ये तो जानकारी है जिसके माध्यम से हम अपनी साधना को कर सकते हैं। अगर जानकारी के साथ साथ साधना विचारणा को भी चलाया जाए और प्रेरणाओं के द्वारा अपने स्तर को ऊंचा उठाया जाए तो साधना चाहे नीचे स्तर की भी क्यों ना हो, वो ऊंचे स्तर की हो जाएगी। इस क्रिया के माध्यम से अंतःकरण को क्या उद्बोधन मिलना चाहिए? जो शिक्षा जिस कृत्य के साथ जुड़ी है उसे ही कर्म कांड के साथ मन और मस्तिष्क में संजोए रहना चाहिए। बच्चा पढ़ने जाता है, वहां पर भी वो अपने विचार में ही निखार को लेकर के आता है। ये और कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज है कि किसी तरह से अपने विचार को निखारा जाए। कर्मकांड के साथ समय मस्तिष्क में संजोए हुए विचार जब पूजा कृत्यों के माध्यम से उनके महत्व को समझ करके आदमी उसके अनुसार अपने कर्म को यानी कि विचार को चलाता है तो उसकी रगड़ से जो विकार उसके अंदर हैं वो छूटने शुरू हो जाते हैं। ये अभ्यास स्वभाव बन जाता है और विचार विहीन पूजा का इतना ही लाभ है कि
अन्य नित्य के कर्मों की तरह आप दैनिक पूजा कृत्यों के रूप में केवल उनको कर लेते हैं, इससे ज्यादा उनका कोई लाभ नहीं है। जिस दिन आपने वैचारिक रूप से इसकी आवश्यकता को महसूस किया, क्रियाकलाप यही होंगे, कोई परिवर्तन नहीं। परंतु वैचारिक स्तर जब आपका ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा, वैसे ही वैसे आपका चरित्र का स्तर भी ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा। इसे करने में आपका मन अनख नहीं मानेगा। क्रिया कृत्यों के साथ उनसे जुड़े हुए जो उद्देश्य हैं, बस केवल उनकी गंभीरता को समझना, उस पर विचार करते रहना। अगर आपका विचार वहां जाकर के जुड़ता है तो दैवी शक्ति, गायत्री शक्ति, जो कल आपको 3 चरण के रूप में 8 अक्षर के 3 चरण के रूप में बताए गए, पहला चरण, पहले 8 अक्षर उपासना बन जाएंगे, तत्सवितुर्वरेण्यम। ये आपकी जीवन साधना के लिए उपासना का काम करेगी। भर्गो देवस्य धीमहि साधना का काम करेगी, और धियो यो न प्रचोदयात् आराधना का काम करेगी। आराधना के नाम पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन दिनों जो कोनिया क्षेत्र साथ दे रहा है, कल की मीटिंग को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह भी प्रसन्नता है कि 22 के 22 सदस्य उसमें उपस्थित रहे। बस मैं अपने इस परिवार से एक ही निवेदन कर रहा हूं, एक व्रत जोड़ लें इसके साथ में। जो हम करेंगे प्राण प्रण से करेंगे, जो हम करेंगे उसे प्राण प्रण से करेंगे, जन कल्याण की भावना को जगाएंगे, तो धियो यो न प्रचोदयात् हो जाएगा। देखिए मैं कैसी बात आपसे कह रहा हूं। उपासना, साधना, आराधना का व्यवहारिक रूप निकाल करके लेकर के आया जा रहा है। बहुत दिनों से कह रहा हूं, सहयोग सहयोग सहयोग। होती होंगी शास्त्रों में उच्च स्तरीय साधनाएं, परंतु आपका जीवन होगा उच्च स्तरीय साधना से भरा हुआ। जिस आधार पर कोनिया के भाई लोग काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह से हम सब आगे बढ़ते चले गए तो उपासना, साधना, आराधना हमारे व्यवहार में होगी। उसे ढूंढने के लिए किसी मंदिर में, किसी भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना। यह उसका साक्षात रूप होगा। सत्कर्म हम करते हैं, आपको कल बताए थे, पवित्रीकरण से लगाकर रक्षा विधान तक के जितने भी कर्म है वो सत्कर्म के अंतर्गत आते हैं, परंतु उनकी प्रेरणा, सत्कर्मों की प्रेरणा और पृष्ठभूमि जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी होगी,
हमारा हर कृत्य उन गुणों से छूता हुआ, ओतप्रोत करता हुआ हमारे जीवन को आगे बढ़ाता चला जाएगा। मैंने सुना है, गंगा जब धरती पर अवतरित होती है तो शिव जी की जटाओं से निकल करके चलती है। परंतु इस गंगा का अवतरण इन 22 लोगों से नहीं, इन भगीरथों से होगा, इनके पुरुषार्थ से होगा, जहां स्वयं महाकाल आकर के अपनी जटा को खोलेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जिस स्तर से चला जा रहा है, और याद रखना आने वाले समय में ये गंगा आपके पूर्वजों के भी पैर पखारेगी, आपके पूर्वजों के जो आएंगे, आगे जो आने वाले हैं, उनके भी पैर पखारेगी। आज आपको ये कृत्य शायद किस तरह का लग रहा हो मैं नहीं कह सकता, परंतु निवेदन कर रहा हूं, मजबूरी में मुझे ये शब्द बोलना पड़ रहा है, निवेदन कर रहा हूं कि जिस स्तर से आप लोग लगे हुए हैं, हर गांव में जो जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है, वो अपने 5-5 सहायक बना ले। फिर दोबारा से कह रहा हूं, मैंने अभी कहा है, जैसे गंगा धरती पर पैरों को पखारेगी, सत्कर्म की भावना, उसकी प्रेरणा आपको छू करके जो 5 मैंने सदस्य कहे हैं उनको निर्बल बना करके रख देगी। आप प्रेरित तो हो, प्रेरणा से तो भरे, आप तत्पर तो हो, दैवी शक्ति अपने आप अपना काम करेगी। जब हमारी विचारणा के अंदर सत्कर्मों का पुण्य क्रियाशील हो जाएगा, तो इस दुनिया के अंदर वो अपनी एक प्रेरणा के द्वारा उस वातावरण को पैदा करेगी जिसमें रह करके इंसानियत की खेती होगी। हमारा कोनिया क्षेत्र चारों तरफ से सद्गुणों और सद्भावनाओं से लहराता हुआ, भरा पूरा गंगा की तरह से निर्मल होकर के अपने जीवन को बहता हुआ होगा। जिस तरह से जप करने के लिए वस्त्र, आसन, दीपक, कलश सब साफ करके भरने पड़ते हैं, ऐसे ही हम नित्य प्रेरणाओं से हमारा हृदय भरता हुआ चला जाए, ओतप्रोत होता चला जाए। आदर्शों का अंकुश हमारे ऊपर लगा हो, प्राणायाम अपने लघु प्राण को महाप्राण में समर्पित करने की भावना हमारे अंदर हो, पवित्रीकरण के द्वारा हम बौद्धिक पवित्रता, चिंतन की पवित्रता और निर्मलता को वर्ण करें, 3 आचमन से मन वचन कर्म को शुद्ध करें और उनसे प्रेरित होकर के अपने कर्म को करें।
हमारी कर्मेंद्रियां सत्प्रवृत्तियों के अनुरूप आचरण करें। संक्षेप में आत्मसत्ता का सर्वतोमुखी परिष्कार करने की भाव संवेदना, स्वयं संवेदना पैदा हो जाए। इस निर्मलता के सत्कर्म उपचारों के सहारे हमारी मनोभूमि भली प्रकार बनती हुई चली जाए। हमारा व्यवहारिक जीवन ही उन गुणों से ओतप्रोत हो जाए कि हमें पालथी लगा करके बैठ करके नहीं, भगीरथ बनकर के पुरुषार्थ करने की भावना हमारे अंदर दौड़ जाए। वेदों में धरती माता को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इस देव का पूजन करने से पहले साधना का नित्य विधान जो पृथ्वी पूजन के रूप में करते हैं वो हमारी कर्म भूमि बन जाए, हमारे दुर्गुणों से पार उतारने वाली, हमें इहलोक से उस लोक तक लेकर के जाने वाली ये धरती माता हमें वो रास्ता दे, वो दृष्टिकोण दे जो सार्वभौम और व्यक्तित्व को सार्वजनिक बनाने की शिक्षा और प्रेरणा दे। संक्षेप में एक ही बात कहूंगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाए। सारी धरती मेरा ही परिवार है, ये भावना मेरे अंदर पैदा हो जाए। सबका भला करें, विश्व परिवार बना दें, जहां तक बढ़ते जाएं वहां तक अपने साथ मिलाते हुए चले जाएं। विश्वहित की उदात्त भावना से मातृभूमि के पूजन का विश्व विराट ब्रह्म का पूजन हो। अर्जुन, यशोदा, कौशल्या, काक बसुंडी को भगवान का विराट रूप देखने का मौका मिला। आप भी उस विराट रूप को प्राप्त हो जाएं। सारी दुनिया आप में समाई हुई हो, आप सारी दुनिया के साक्षात दर्शन कराने वाले हों। सिया राम मैं जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी की स्थिति आपकी पैदा हो जाए। समझ लेना, व्यष्टि में समष्टि का समर्पण ही देशभक्ति, विश्व भक्ति, आत्मविस्तार, शरणागति है, और कोई तरीका नहीं है। विश्व की पदार्थ संपदा का उपयोग और प्राणी जगत के साथ आत्मीयता भरी सौजन्यतापूर्ण अभिव्यक्ति पृथ्वी पूजन के माध्यम से, इस क्रिया कृत्य के माध्यम से हमारे साथ प्रेरणा के रूप में जुड़ी हुई हो। सोचो, गायत्री माता चित्र नहीं है, वो प्रतीक है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसका निर्धारण किया है गायत्री के रूप में। उच्च स्तरीय आस्था के तत्व अगर हमारे उसके साथ जुड़ जाएं तो वो हमारे लिए विश्व चेतना, मातृ चेतना, मातृत्व, स्नेहसिक्त आदर के रूप में हमारे अंतःकरण के अंदर पैदा हो जाए।
माता के अनुराग, माता से अनुराग के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर पैदा हो, मातृ ऋण चुकाने की सद्भावना और उसके साथ जुड़ी हुई प्रेरणा हमें उस स्तर तक लेकर के जाए, नारी मात्र में मां गायत्री का रूप हम देखने लग जाएं। याद रखना, देवत्व झांकने का विश्व दर्शन हमारे अंदर पैदा हो जाए। पवित्रता, करुणा, उदारता, सहकारिता की प्रतिमूर्ति नारी होती है। एक बिटिया भी लाइन पर है। कल वो इतनी बेचैन थी कि मुझसे कह रही तुम मिल जाओ तो पकड़ करके छोड़ू नहीं। इस तरह की भावना पैदा हो जाए। दोबारा से कह रहा हूं, पवित्रता, करुणा, उदारता, सहकारिता, इसकी मूर्ति नारी होती है, नारी होती है। अगर कल ये गुण परिवार में पैदा होंगे तो ये नारी से ही पैदा होंगे। प्रकारांतर से इन्हीं सत्प्रवृत्तियों का समुच्च नारी है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए मां गायत्री को नारी के रूप में, उस शक्ति को, परमात्मा शक्ति को नारी के रूप में हमें दिया है। मां के ये गुण, पवित्रता, उदारता, सहृदयता, सहकारिता, अगर ये गुण हमारे अंदर पैदा होते हैं तो गायत्री शक्ति का पदार्पण हमारी शक्ति के अंदर हो जाएगा। और याद रखना, मैंने कहा सत्प्रवृत्तियों का, दावे के साथ कह रहा हूं, सम्मान के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, हमारी नारी शक्ति इसी का प्रतीक है। और मैं चाहता हूं हमारी हर बहन, बेटी, माता सब साक्षात देवी का रूप हो जाए। गायत्री माता की प्रतिमा को देखा जाए और उसके साथ हाथ में जो कमंडल है वो कमंडल नहीं है, साक्षात प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर। उसके एक हाथ में कमंडल है, अर्थात एक हाथ से अपने अनुदान, मुझको, अपने आप को कहो मेरी मां गायत्री मुझको दे रही है, उसने कमंडल मेरे लिए उठाया है। दूसरे हाथ में पुस्तक, ग्रंथ, जो सद्ज्ञान का, सद्व्यवहार का प्रतीक है। कोई चालाकी नहीं, कोई धोखा नहीं, ना, इन सब से परे निष्प्रह होकर के, इन सब से परे निष्प्रह होकर के हम अपने जीवन को जिएं। अवतरण जहां भी होगा, गंगा के अवतरण की बात मैंने अभी आपसे की है, कहां पर होगा? आपके हृदय में होगा। और उसकी विशेषताएं निश्चित रूप से आपके आचरण में फूट करके निकलेंगी। मैं बड़ा ही अंदर से संतुष्ट कोनिया से हूं और आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएं। ये विशेषताएं जब सामूहिक रूप से आप सबके पास होंगी, सोचिए कितना बड़ा कारवा बन करके निकल करके आएगा आप लोगों का। जिधर से निकल जाओगे उधर ही आंधी तूफान आ जाएगा।
आप सबका मिलकर के काम करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। गायत्री माता का जो वाहन होता है उसको हंस कहते हैं, जिसके ऊपर मां गायत्री बैठती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विशेषताएं जो आपके पास हैं, आप हंस बनेंगे। गायत्री माता को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आकर के बैठ जाएगी। आप हंस बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिस स्तर पर मैं आपको देख रहा हूं, आप हंस बन रहे हैं, तो मां गायत्री को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आकर के आपके ऊपर विराजमान हो जाएगी विशेषताओं के रूप में। गायत्री का वाहन हंस नीर क्षीर विवेक, उचित अनुचित का भेद करने की शक्ति को पैदा करता है, जो आपके अंदर प्रकट होगी। समाज में छाया हुआ जो आज पापाचार अनाचार है, जो चिंतन व्यवहार में आपके आ जाए और आप उसमें से गंदगी को निकाल करके मोतियों को चुगेंगे, फिर आप कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे, मोतियों को चुगेंगे। अर्थात वही करना जो उत्कृष्टता के लिए आवश्यक है, निकृष्टता की तरफ किसी रूप में भी ना जाए, वो स्थिति आपकी हो जाएगी। चाहे मरण के ही सम्मुख उपस्थित क्यों ना हो गए हो, आपके अंदर उस तरह का विचार आएगा ही नहीं। फिर इस विचारणा के साथ गायत्री माता की छवि को निहारा जाए, उसका नमन और वंदन किया जाए। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, नमन वंदन ये नहीं है कि आप प्रतिमा के सामने नमन वंदन कर रहे हैं। नमन वंदन ये है कि आप गुणों के सामने नमन वंदन कर रहे हैं। श्रद्धा की अभिव्यक्ति, समर्पण का उद्घोष, वर्चस्व की स्वीकृति, अनुशासन का अवधारणा, ये जब चीजें किसी भी व्यक्ति के अंदर पैदा होती हैं तो वो व्यक्ति देवता बन जाता है। और जिस तरह से आप लोग आपस में 22 की संख्या मुझे कल दिखा रहे थे, मैंने देखा जब सब आपस में जुड़ोगे, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है। दोनों के मध्य में आदान प्रदान का द्वार खोलती है। इस स्थिति को मन क्षेत्र का, मन के क्षेत्र पर अंकित करने का पंचोपचार पूजन विधान जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, वो आपके जीवन में साक्षात अवतरित हो जाएगा। जल, अक्षत, गंध, पुष्प, नैवेद्य, ये 5 पूजा के उपचार हैं। और मैंने अभी कहा, श्रद्धा अभिव्यक्ति के द्वारा समर्पण, उद्घोष, वर्चस्व, इनकी स्वीकृति, अनुशासन का अवधारणा जैसी आस्थाएं जब आपके अंदर पैदा हो जाएंगी, जल, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, जो भी पंचोपचार है, अरे
जिस तरह से शिवलिंग के ऊपर जाकर के लोटा भर करके हम चढ़ा करके आते हैं, इन गुणों के माध्यम से इस भूमंडल पर आपके ये गुण शिव स्नान की तरह से इस पिंड का उद्धार करते हुए आपका कल्याण कर जाएंगे। दोबारा से मैं कह रहा हूं, ये 5 पूजा के उपचार हैं। जल श्रमदान का प्रतीक है, अक्षत उपार्जन का प्रतीक है, और उपार्जन से मतलब है उपार्जन करने के बाद अंशदान किया जाए। पुष्प में पवित्रता और कोमलता का भाव है, चंदन में यशस्वी अनुदान का भाव है, और नैवेद्य में सभी तरह की मधुरता का भाव छुपा हुआ है। ये गुण आप और पैदा कर लीजिए। कोई किसी की काट ना करे, मजाक में भी काट ना करे। इन्हीं वस्तुओं को देवता के सम्मुख समर्पित किया जाता है। जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, इन सबको जो करते हैं पंचोपचार में, वो इसी उद्देश्य से, समर्पण के भाव से करते हैं। अपने व्यक्तित्व को इन 5 विभूतियों से भर करके ओत प्रोत करके रखा जाए। सभी से मैं कह रहा हूं, संकल्प करो, और संकल्प करने के लिए व्रत लेना पड़ेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, दीवार ईंट की बनती है, पर दीवार ईंट नहीं होती है, दीवार होती है। छोटे छोटे व्रतों से संकल्प बनता है। जब संकल्प क्रियाशील हो जाता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अगरबत्ती, दीपक, अंतःकरण में स्नेह स्निग्ध भाव, ज्योतिर्मान का भाव, रहने की आभा जो समीपवर्ती क्षेत्र को जगमगाए, आलोकित करे, उसकी प्रेरणा आपके अंदर पैदा हो। जल कलश जो आप रखते हैं, उससे जीवन रूपी संपदा का प्रतीक माना जाए। आपके लिए जितने 22 के 22 अगर इकट्ठे हो गए और एक कलश में अपने आप को भर दिया, एकता के सूत्र में जिन गुणों को मैंने कहा है उनसे ओतप्रोत कर दिया, तो इस युग की सीता पैदा हो जाएगी। इस युग की सीता रूपी शक्ति पैदा हो जाएगी, याद रखना। उस समय भी ऋषियों का रक्त नाम दिया जाता है, रक्त नहीं पुण्य इकट्ठा किया गया था, और उस पुण्य को हल चला करके जमीन में दबे हुए उस कलश को हल की फार से बाहर निकाला गया था। हम भी ऐसी जुताई करें कि अनीतियों का उन्मूलन हो जाए। मां सीतामढ़ी का स्थान आपके पास है, उसकी गौरव गरिमा, उसका पुण्य, उसकी भक्ति आपके क्षेत्र के साथ जुड़ी है। उस भूमि में समस्त देवी देवताओं का वास है। आवश्यकता है उनको जागृत करने की। निकट भविष्य में मेरी जो आशाएं आपके साथ जुड़ी हैं, मुझे वो आगे चलते हुए साक्षात होने के भाव नजर आ रहे हैं। जीवन प्रत्यक्ष देव है,
उसकी गरिमा को आप समझ लें, बस इतना कर लें, जीवन की गरिमा को आप समझ लें। और भावना के रूप में भगवान को, परम पूज्य गुरुदेव को, उसकी वेदी पर अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। जैसे ही समर्पण का जीवन आएगा, दीपक और अगरबत्ती की तरह से आपका जीवन जलेगा। शायद अब बदबू फैला रहा हो, फिर सुगंध फैलाएगा। जैसे अगरबत्ती जलती है तो सुगंध अपनी जो अपने अंदर भरे हुए है उसको फैलाती है। दीपक जलता है तो अपने आलोक को फैलाता है। आपकी स्थिति भी उसी तरह की होती चली जाएगी। और याद रखना, कलश में जिस तरह से जल भरा हुआ होता है, आपका जीवन भी उन सत्प्रवृत्तियों से, सद्गुणों से, सद्भावनाओं से, सद्विवेक से भरा हुआ होगा। दीप और कलश दोनों का समन्वय है। कलश के अंदर जल है, दीपक के अंदर तेज है, प्रकाश है, गर्मी है। जल सोख में सोखने का गुण है। जल में गर्मी को सोखने का गुण है। दोनों मिलकर के संतुलन को बनाते हैं। अगर दुनिया में रात ना होती, दिन ही दिन होता, तो दुनिया जल करके भस्म हो गई होती। और रात ही रात होती तो बर्फ से जम करके खत्म हो गई होती। परंतु जल और अग्नि दोनों संतुलन का प्रतीक हैं। आपस में मिलकर के संतुलन बनाते हैं। ऐसे ही मन का और आत्मा का, क्रिया का और भावना का, दोनों का समन्वय हो जाए और एक संतुलन बन करके निकल करके आए, तो हमारे ये किए गए कृत्य, जिया गया हमारा जीवन गंगा की तरह से पवित्र इस धरती पर अविरल रूप से बहता चला जाए। बड़े ही निवेदन और बड़ी ही आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ मैं सब क्षेत्रों को प्रेरित कर रहा हूं। नकल करें कोनिया की, नकल करें कोनिया की। किस तरह से उनके बीच में सहयोग और सहकार की भावना पैदा हो गई है। सहयोग से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं सारे क्षेत्रों को प्रेरित कर रहा हूं। काम ऐसे नहीं चलता है। बिखरे हो, व्यक्ति व्यक्ति में रहोगे तो बिखरे रहोगे। इसलिए एकता के सूत्र में बंधिए। जो मैंने अभी कहा, उस बिटिया की बात, वो कह रही थी ऐसा भाव जग रहा है, सामने आ जाए तो छोड़ू नहीं। ऐसा ही भाव सबके अंदर जग जाए, ऐसी आत्मीयता जग जाए कि हम एक दूसरे के बगैर ना रह सके। कर्म तो मिलने का साधन है, कर्म तो मिलने का बहाना है। आत्मा तो सब परमात्मा की अंश है। धरती पर उतर करके आई है, मिलकर के एक होगी तो मुक्ति होगी।
अरे अपने अपने उससे तो सब बिखरे हुए हैं। हमें मिलकर के एक होना है तो धार बनेगी। बूंद बिखरी हुई वहीं पड़ी खत्म हो जाती है, पर बूंद बूंद के साथ मिलती है तो धारा बनती है। हमें भी मां गायत्री की एक धारा को निकालना है, गंगा का अवतरण धरा पर करना है। उस समय ये गंगा, आज ज्ञान की गंगा को हमें धरती पर लेकर के आना है। आओ मिलकर के सहयोग करें, मिलकर के सहयोग करें। बस इतना ही कहता हूं। अगर मिलकर के सहयोग होगा तो एक बेटा कोई भिवानी में रह रहा है, कोई अभी मध्य प्रदेश में रह रहा है, तो एक अभी नागौर में रह रहे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, भूडपुर में है, सब बिखरे हुए हैं। एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक क्रांति आए, और सचमुच जब क्रांति आएगी तो आप देखना, आप भी तरेंगे और आपके पूर्वज भी तरेंगे। जैसे मैंने कहा गंगा पखारती है पहले पैरों को, आपके पूर्वजों का त्राण कर देगी, जिस तरह से भगीरथ के पूर्वजों का कर दिया था, आपके का भी कर देगी। आप इसको कुल को उतारने वाले, कुल ही नहीं समाज को उतारने वाले बन जाएंगे। जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोच करके देखें और आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अभी इसी भाव को और भी समझाऊंगा, क्योंकि आज का समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए आज की बात को यहीं रोक रहा हूं। परंतु आप लोग सबसे ये कह रहा हूं, हर आदमी अपने दो कम से कम जोड़ ले अपने साथ में, सबको लाओ लाइव पर जो तुम्हारे जुड़े हुए हैं। मैं कल कह रहा था पवन दीक्षित लगभग 100 से ज्यादा व्यक्तियों को रोज भेजता है, मैं देखता हूं इसके ऊपर। परंतु सबको लाइव पर लाओ, एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अलग अलग सुनते रहोगे तो वहीं टिके रहोगे, इसलिए एक हो जाओ, एक साथ आओ लाइन पर। जो करेंगे मिलकर के करेंगे, सबका सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे। मैंने ही कहा है, हर बात के लिए आप साधक है, तैयार रहना है, चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, मिलकर के सबको काट करके धराशायी कर देंगे। इतनी हिम्मत को जगाना है, मिलकर के चलेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे जंगल में अगर अकेला आदमी हो तो वो झाड़ी से भी डरता है, और एक के साथ दो हो जाए तो वो रात में भी नहीं डरता है। इसलिए मिलकर के सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। जिसके जो जानकार है सबको लाइव पर लाओ, सबको एक कर दो। आज की बात को यही विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप जो मैंने कहा है वो आपके हृदय पर उसका प्रभाव पड़े। जोड़ो जो भी तुम्हारे हैं, एक काफिला बने, एक इतनी बड़ी तूफान आए, इतनी बड़ी धारा आए, जिस तरह से हिमालय में अभी त्रासदी हुई थी, ऊपर से पानी का सैलाब आया था, ऐसे ही वो बहाता ले गया, जो भी उसके सामने आया सबको बहाता ले गया। बिल्डिंगे की बिल्डिंगें धराशायी हो गई। आने वाला समय बहुत विभीषिकाओं से भर चुका है। पाप मिटा देना चाहता है, हमें बचाने का काम करना है। इसलिए आओ मिलकर के करो। आज की बात यहीं पर विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।